Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is organ and organ system. Previous lecture में जो हमने पढ़ा था वो था टिश्यू लेवल. आज वाला जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था सब एटॉमिक मॉलिक्यूल, सब एटॉमिक, एटॉमिक, उसके बाद ऑर्गेनेलीज, उसके बाद हमने पढ़ा था सेल, सेल के बाद हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूलर के बाद हमने पढ़ा था टिश्यू, और आज पढ़ेंगे ऑर्गन. ये हमने सीक्वेंस वाइज क्या पढ़े थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो आज वाला जो हमारे पास टॉपिक है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल. टुडे ओनली वी डिस्कस अबाउट ऑर्गन लेवल. ऑर्गन सिस्टम लेवल वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. ऑर्गन, व्हाट इज ऑर्गन, या कौन सी ऐसी चीज है जो क्या बनाती है ऑर्गन. हमने लास्ट पढ़ा था टिश्यूज, हमने पढ़ा था सिमिलर सेल्स assemble together and make a unit is called tissue. तो आज हम कहेंगे different tissues assemble या combine and assemble together and make a unit called organ. डिफरेंट टिश्यूज, जब मुख्तलिफ काफी सारे टिश्यूज आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, हमारे पास एक यूनिट बनाएंगे, वो असेंबल हो जाएंगे. उस यूनिट को हम क्या नाम देंगे, ऑर्गन. अब देखें हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के ऑर्गन पाए जाते हैं. एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, एग्जांपल ऑर्गन के देखें, स्टमक. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक इज एन ऑर्गन, मैदा जिसे बोलते हैं. जब हम छोटे हुआ करते थे हम कहते थे हमारे हाथ ऑर्गन, एक ऑर्गन है, हमारे कान ऑर्गन है, हमारी आंखें. ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे. तो बॉडी का जो जो पार्ट है जो अपना स्पेसिफिक काम सरंजाम दे रहा है वो हमारा क्या होगा, ऑर्गन होगा. स्टमक इज एन ऑर्गन. अब स्टमक के फंक्शन की बात की जाए, फंक्शन ऑफ स्टमक क्या है, फंक्शन ऑफ स्टमक, इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, देयर आर टू मेन फंक्शन ऑफ स्टमक. कौन कौन से, फर्स्ट वन स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, एंड सेकंड वन डाइजेशन ऑफ protein. There are two main function of stomach. Which one? Storage of food and digestion of protein. अब storage of food से क्या मुराद है कि हम जो खुराक खाते हैं मैदा उसको स्टोर करता है और ऐसा ऐसा उसको क्या करता है, डाइजेस्ट. अब देखिए हम सारा दिन तो नहीं खाते रहते, हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए खाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की आदत होती है वो थ्रू आउट द डे खाते रहते हैं. तो हम जो खाते हैं, जो खुराक जिस्म के अंदर ले जाते हैं उसको मैदा क्या कर लेता है, स्टोर. और क्या करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. गोश्त जो हम खाते हैं या प्रोटीनियस चीजें जो खाते हैं उनकी जो डाइजेशन करता है वो स्टोमक करता है. अच्छा, जब हम वलीमे पे जाते हैं तो उस वक्त हमारे मैदे को ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि उस वक्त हम ज्यादा खाते हैं. तो इसके क्या है, दो मेन क्या है फंक्शन है. अगर हम टिश्यूज की बात करें कि मैदे के अंदर टिश्यूज कौन कौन से पाए जाते हैं तो वो देखते हैं. वैसे तो काफी सारे, मतलब 4 टिश्यू हमने पढ़े थे एनिमल्स के अंदर, लेकिन जो हमारे स्टमक के अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं वो दो हैं. एक है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर, टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं जो कहां पाए जाते हैं, हमारी स्टमक के अंदर. अब इसको हम ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं. सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का अगर हम काम देखें, इसका क्या काम है, तो ये क्या करता है, एपिथेलियल या ग्लैंडुलर, इसके अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं. ये गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करता है.
विच इज व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस क्या है? मैदे के अंदर ये क्या होता है, सिक्रीशन होती है, काइम होता है जो किसको लुब्रिकेट करता है, हमारी खुराक को क्या कर देता है, लुब्रिकेट करता है। अच्छा, उसके बाद मस्कुलर टिश्यू। अगर मस्कुलर टिश्यू की बात आ जाए तो हमने सिर्फ और सिर्फ यही दो बातें कहनी है। ये क्या करता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, या कंट्रैक्शन का काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कंट्रैक्शन का। अब जब हम खुराक खाते हैं हमारा मैदा क्या होता है, कंट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रैक्ट रिलैक्स। इसकी जो कंट्रैक्शन होती है वो मस्कुलर टिश्यू की मदद से होती है। अगर हमारा मैदा ऐसा ऐसा कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करे तो ये क्या होती है, हमारी खुराक को मिक्सअप कर रहा होता है। अगर ये जोर जोर से इसकी दीवारें शुरू हो जाएं कंट्रैक्शन करना तो हमें पेट के अंदर दर्द महसूस होता है, क्रैम्पिंग जिसे बोलते हैं। तो ये मैदे की जो दीवारें ऐसा ऐसा सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, जिससे हमारी खुराक क्या हो जाती है, आपस में मिक्स हो जाती है। किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ। देन जाके क्या हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाती है। अब कभी हमने ये तो नहीं किया खाना खाने के बाद कलाबाजियां लगा रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, खुराक को मिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे मैदे के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें स्पेसिफिक क्या होते हैं, सिक्रीशन होती है जो हमारे खुराक में क्या हो जाते हैं, मिक्स। तो आज हमने क्या पढ़ा, आर्गन। आर्गन हमारे पास क्या है, स्टमक इज अ स्पेसिफिक एक आर्गन है। जैसे किडनी हो गया, यूरिन फॉर्मेशन उसका काम है। मतलब हमारी बॉडी, लिवर हो गया, वो ब्लड बनाता है हमारे जिस्म के अंदर। तो हर हर ऑर्गन, हमारे जिस्म का हर एक ऑर्गन अपना क्या कर रहा है, स्पेसिफिक काम सर अंजाम दे रहा है। तो दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज।